अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सुबिया जुनैद फ्रॉम कोरू कंसल्टेंट। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग EB2 NIW और आज हमारे साथ हैं मिस पेट्रोनीला। अस्सलाम वालेकुम मिस पेट्रो, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। ओके मिस पेट्रो, आप हमें आज बताएंगे प्लीज़ व्हाट इज़ EB2 NIW? EB2 NAW is a very simple program. Initially, it was very difficult for anybody to apply. क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी थीं जो कि किसी के लिए भी अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल था। तो जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेकंड प्रेफरेंस NAW, तो काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो गई, जिसमें कि आप कह लें कि इन्होंने वेव ऑफ कर दी। जिसमें कि आप कह लें कि आइल्स है और लेबर सर्टिफिकेट है, फिर जॉब ऑफ़र, बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सरशिप। तो ये काफ़ी चीज़ें वेव ऑफ करने से इट्स बिकम वेरी ईज़ियर टू अप्लाई। ओके गुड। अच्छा मुझे बताएं इसका व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलिजिबल कौन है और कौन नहीं है, तो आप इसको भी प्लीज़ क्लियर कीजिएगा। जी ज़रूर, देखिए NIW है नेशनल इंटरेस्ट वेवर। हम्म, तो इसमें इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उनके नेशन के लिहाज से आप जो है बेनिफिशियल होने चाहिए फॉर द कंट्री। हम्म, तो इसके अंदर सबसे 2 कैटेगरीज़ हैं, जिसके अंदर आता है एडवांस डिग्री, जिसमें आप जो है कम से कम आपकी क्वालिफ़िकेशन 16 इयर्स क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड इफ़ यू आर क्वालिफाइड लाइक 18 इयर्स ऑफ क्वालिफ़िकेशन एंड यू हैव 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर PhD, तो फिर हम्म। आपको इस सच कोई वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छा, आपका वेरी रिक्वायर्ड गुड। नहीं है जी। ओके। और हाँ, अगर आप ज़ाहिर है आपने उसके साथ-साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो तो दैट्स वो फिर प्रीटी गुड डेफ़िनेटली वो या। एक जी। ठीक है। अच्छा एंड सेकंड इसकी क्या है कैटेगरी, प्लीज़ आप वो भी हाँ, बताइए? सेकंड कैटेगरी जो है इसकी है एक्सेप्शनल एबिलिटी। हुँ, उसमें ये होता है कि ऑफ कोर्स इफ़ यू गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लाइक अगर आपका 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो कम हुँ। से कम 14 इयर्स की आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन तो ज़रूरी है। ओके, ओके मिस पैट्रो, अब आप मुझे ये बताएँगी कि इसका प्रोसेस क्या है? जो हमारे क्लाइंट हैं वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहें कोरू के साथ, तो वो इसको किस तरीके से जो है स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, इसका प्रोसेस में कम से कम आपका 18 टू 24 मंथ्स लगता है। ठीक है। ठीक है? और इसका कोरू के साथ जब आप मर्ज हो जाते हैं, तो सबसे पहले इसकी होती है इवैल्यूएशन। ठीक है। इवैल्यूएशन आपकी डिग्रीज़, ट्रांसक्रिप्ट्स की होती हुँ, है। हुँ, जैसे आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है, विदिन अ वीक टाइम होती है, हुँ। उसके बाद आपकी अब जो है पिटीशन फाइल होना शुरू हो जाती ठीक है। है। तो पिटीशन में आपके डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होते हैं, वेदर आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स हो या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो और आपके जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये सारी रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी डॉक्यूमेंट हम आपसे हार्ड कॉपी नहीं लेते, सब आपकी ऑनलाइन होती है हुँ। और स्कैन्ड कॉपीज़ होती हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आफ्टर जो पिटीशन है फिर इसका आगे का प्रोसेस आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँ कि जी, इसके जी। बाद का क्या जी, प्रोसेस है? ज़रूर। यूएससीआईएस जाती है और यूएससीआईएस इज़ अ एजेंसी हू इज़ रिस्पांसिबल टू ओवरसी योर अप्रूवल्स। तो हुँ, जैसे आपका अप्रूवल होके आ जाता है, हुँ। तो फिर ये जाती है नेशनल वीज़ा सेंटर। नेशनल ओके। वीज़ा सेंटर जैसे जाती है, फिर आपको जो है आपकी इंटरव्यू कॉल आती है। ठीक है। अब मुझे आप थोड़ा-सा इंटरव्यू का बताएँगी, जो इस्लामाबाद में ये इंटरव्यू होते हैं, तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस कितने होते हैं? जी, ये आपको जब इंटरव्यू कॉल आता है इस्लामाबाद से, तो इसमें रिजेक्शन का ऐसा सच कोई चांसेस तो नहीं हुँ, होते। देखिए, हुँ। 99% तो आपकी जैसे आपका अप्रूवल आ गया जी। यूएससीआई से, हुँ, तो हुँ। इसका मतलब है आपको आपका वीज़ा लगा ही लगा। ठीक है। लेकिन गॉड फ़ॉरबिड अगर 1% चांसेस होते हैं, इन केस अगर आपका मेडिकल इश्यू हो, हुँ। कोई कंटेजियस डिज़ीज़ है आपको, तो अप्रूवल नहीं होता, 1% चांसेस, अदरवाइज़ आपका अप्रूवल लग जाता है। अदरवाइज़ जो है वो जी। ठीक। ओके, अब आप प्लीज़ मुझे ये बताइए मिस पैट्रो कि व्हाट इज़ वीज़ा फाइलिंग? वीज़ा फाइलिंग ये होता है कि जैसे आपका अप्रूवल आ गया है, हुँ, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, आपका हुँ, इंटरव्यू होता है, आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है हुँ। और वीज़ा फ़ीस होती है आपकी। अच्छा मिस पेट्रो, अब आप मुझे प्लीज़ ये बताएँगी, जब वीज़ा फाइलिंग हो गई और हमारे जो क्लाइंट हैं वो हुँ, हुँ। मूव कर गए, ठीक है? जी। तो जैसे ये यूएस का जो प्रोग्राम है EB टू NIW, ये एक PR प्रोग्राम है। जी हाँ। तो वहाँ पर जाने के बाद जो उसका टाइम है, टाइम हुँ। ड्यूरेशन वो क्या है? उसका टाइम ड्यूरेशन आप मुझे बताइए। जी, देखिए, जैसे आप वहाँ पे लैंड होते हैं, आपको अपने जो है रजिस्टर कराना है, होम ऑफिस रजिस्ट्रेशन। ओके। वहाँ पे आपने अपने आप को जैसे रजिस्टर कराया, विदिन 30 टू 40 डेज़ के अंदर हुँ, आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। ओके। एज़ सून एज़ यू गेट द ग्रीन कार्ड, उसके बाद आप जो है 5 इयर्स अपने वहाँ पे आपको स्पेंड करने हैं विदिन 10 इयर्स। तो दैट इज़ कंपल्सरी, विदिन 10 इयर्स आप आराम से 5 इयर्स कर सकते हैं। ठीक है एंड जैसे ही आपके 5 साल कंप्लीट होते हैं, यू आपको वहाँ गॉट की द या सिटीज़नशिप ओके गुड, डेफिनिटली। वेरी गुड। ओके व्यूअर्स, जैसे आज हमारी बात हुई डिटेल में EB टू NIW और मिस पैट्रो ने हमें जो है डिटेल में इंफॉर्मेशन दी।
टिल स्टार्ट जब आप कुरू कंसल्टेंट से अपने केस स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट वीज़ा फाइलिंग तक। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होंगी, और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको जो है ईज़िली जो है वो गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।